निकाह औरत को इज्जत फराहम करता है और मुता औरत के लिए जिल्लत का बायस है, जबकि मुते की सूरत में जो औलाद पैदा होती है उसका पता ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है, उसका बाप ही नामालूम होता है, और फिर वो हीरा मंडियों की औलाद और बच्चियां जीनत बनती हैं, वो कभी भी सही तरीके से तरबियत नहीं पा सकती। जी ना करते जिना को हलाल समझे, इनके यहाँ जितने भी हरामी वो सारे के सारे सईद हैं। जितने जिना के नतीजे में मुत्ता में पैदा हो गए, मन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, जो आदमी एक मर्तबा मुत्ता करे तो उसको यह कि कदर्जतिल हुसैन, हुसैन का मर्तबा हासिल हो जाए। वमन तमत्ता मर्रतन दर्जतु कदर्जतिल हसन, 2 मर्तबा जिना करे, बंबू करे तो वो हसन का मर्तबा पहुंचे। वमन तमत्ता सलासा मर्रातिन, 3 मर्तबा मुत्ता करे तो दर्जतु कदर्जत अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के मकाम पर पहुंचे। वमन तमत्ता अरबा मर्रातिन, 4 मर्तबा जो बंबू करे तो फिर वो मोहम्मद के दर्जे पर पहुंचे, तो अपनी माँ को कराए ताकि फिर ये कि खुदा के दर्जे को पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुत्ता के ऊपर जो इतराज़ात किए गए थे सिलसिलावार हम उनका जवाब दे रहे हैं। आज की इस किस्त में जो उनके बाकी के इतराज़ात रह गए थे, इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर उनके जवाबात दें। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह विलायत टीवी के इस प्लेटफार्म से हर नासबी को मुँह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो भी मज़हब तशय्युअ पे एतराज़ करेगा, आप तक अगर कोई क्लिप पहुंचता है या कोई इतराज़ पहुंचता है तो वो आप विलायत टीवी को इरसाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी शिया रिवायात में ख़ुद मुत्ता की हुर्मत पे दलीलें मिलती हैं। 1-2 रिवायतें भी उन्होंने पढ़ी शेख तूसी अलैहि रहमा से, तहज़ीब व इस्तिफ़सार से। अब नाज़रीन उन रिवायात के ख़ुद अगर नीचे आएँ तो जो उन रिवायात की तोजी बयान की है कि उनको तक़य्या पे हमल किया जाता है, उसके अलावा आप वसाइल शिया में जाएं, तकरीबन 224 के करीब रिवायात मिलती हैं, यानी उन 2 रिवायात के मुकाबले में कि जिनकी तोजी पेश की जाती है और उनको तक़य्या पे हमल किया जाता है और उनकी सनद में भी जो है वो इतराज़ वारिद होता है। हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन आप आ जाएँ 222 या 24 के करीब आपको रिवायात मिलेंगी वसाइल शिया में, जिनमें मुत्ता के तफसीली अहकामात आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो उसके फ़ज़ाइल हैं, और हमारे किसी भी मुहद्दिस और किसी भी फ़कीह ने आज तक इन 1-2 रिवायतों को लेकर मुत्ता की हुर्मत पर कोई हुक्म नहीं लगाया। तो ये आपका इनको पेश करना जो है असलन बनता ही नहीं है। हाँ, अगर हमारे यहाँ इस कदर इज़्तिराब पाया जाता और तारुस पाया जाता कि हर तरफ से इस तरफ भी कसीर तादाद में रिवायात मौजूद हैं और दूसरी तरफ भी रिवायात मौजूद हैं, तब आप कहते हैं कि जी देखिए इनके यहाँ भी ये मिलता है कि मुत्ता हराम हो गया था। तो आप 1-2 रिवायतों को ले के फिर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी शिया किताबों में भी ये मिलता है, और आपकी खुद अपनी किताबों में जो जंग खैबर में मुत्ता की हुर्मत के मुताल्लिक है उसकी भी हम हकीकत पिछली किस्त में हम बयान कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी सूरह मोमिनून की ये तिलावत करते हैं और कहते हैं जी ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 6 और 7, इससे मुत्ता जो है वो नस्ख हो जाता है। अच्छा, ये भी एक अफसाने से बढ़कर और कुछ नहीं है। सूरह मोमिनून जो है वो मक्का में नाजिल हो रही है। आप जाएं कुरान उठाएं, आपके घर में कुरान होगा, ऊपर देखें लिखा होगा सूरह मक्की है या मदनी है। आप उस सूरह को देखें, उसके बाद आप जो आयत मुत्ता सूरह निसा की है आयत नंबर 24 है, ये हिजरत के भी 8 साल बाद ये आयत नाजिल हो रही है। अच्छा, जो नास्ख करने वाली आयत है यानी नासिख है वो पहले नाजिल हो रही है और जो मनसूख है वो बाद में नाजिल हो रही है। क्या जो है वो आपका आपकी रविश इस्तिदलाल है। उसके बाद जी कुछ सवालात हैं, हम इनसे करेंगे। जी आप कहते हैं कि नस्ख हो गई थी, तो आप बताएं कि किस आयत से जो है वो ये नस्ख हुई है, आयत से हुई है या हदीस से हुई है। फिर जिस आयत को आप नासिख कह रहे हैं वो मुत्ता वाली आयत से पहले नाजिल हुई है या बाद में नाजिल हुई है। और इसके अलावा वो आयत जिसको आप नासिख कह रहे हैं वाक़ियन इस हुक्म साबिक़ की मुखालिफ है या नहीं। और आप हमें ये भी बताएं, चूँकि आपका दावा है तो इसको नस्ख के ऊपर जो दलाइल हैं वो भी आपने ही देने हैं कि हदीस से आयत का हुक्म मनसूख हो सकता है या नहीं। शाफियों के नज़दीक तो ये पक्का ठक्का अकीदा है और इमाम शाफी का कौल भी है कि आयत जो है वो हदीस से नस्ख नहीं होती। बाकी रह गया जो हनफी हजरात हैं, तो ये उनसे हमारे सवालात हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इनके इल्मी अंदाज से जवाब देंगे। उसके बाद नाजरीन जो खुद सूरह मोमिनून की जो ये आयतें पेश की जाती हैं कि मुत्ता जो है वो नस्ख हो गया था, उसके ऊपर जो तफसीर कशाफ है ज़मख़शरी की, उसमें बयान किया जाता है कि अगर तुम मुझसे सवाल करो कि मुत्ता की हुर्मत पर ये आयत दलील है या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं है, गाली मुकी। अच्छा जी, उसके बाद
इन्होंने कहा जी शिया जो है वो इब्ने अब्बास का सहारा लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो मुता की औलाद होती है वो हीरा मंडी, इस तरह के इनके अल्फाज थे, वो आप पहले सुने इनके अल्फाज, उसके बाद हम उसके जवाब की तरफ आते हैं। निकाह औरत को इज्जत फराहम करता है और मुता औरत के लिए जिल्लत का बायस है, जबकि मुते की सूरत में जो औलाद पैदा होती है उसका पता ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है, उसका बाप ही नामालूम होता है, और फिर वो हीरा मंडियों की औलाद और बच्चियां जीनत बनती हैं, वो कभी भी सही तरीके से तरबियत नहीं पा सकती। जी नाजरीन, इन्होंने कहा जी जो हीरा मंडी में लोग होते हैं, जाते हैं, वो मुता की पैदावार होते हैं। तो हम चलते हैं इनकी कुतुब की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन मुता से पैदा हुआ है और इनके कौन से ऐसे असहाब और क्या कौन से ऐसे बरजस्ता अफराद हैं कि जिन्होंने मुता किया। अच्छा जी, सबसे पहले जी अबू जाफ़र तहावी की शरह मानी वल आसार में आप आ जाएं तो उसमें हमें रिवायत मिलती है, समय तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यख्तुब व हुवा युअर्रिज़ु बि इब्न अब्बास यईबु अलैहि क़ौलुहु फ़िल मुतआ। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर खिताब कर रहा है और हज़रत इब्न अब्बास पे एतराज़ कर रहा है, ऐबजोई कर रहा है, तनकीद कर रहा है। किस हवाले से? मुता की आयत के हवाले से, कि जो उनका मुता का कौल है, इस हवाले से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर उन पर तनकीद कर रहा है। तो इब्न अब्बास कहते हैं फ़क़ाल इब्न अब्बास यसअलु उम्मा, अपनी वालदा से जाके पूछो, इनका ना सादिक़न, अगर सच्चे हो, फ़सअला, वो जाकर पूछता है, फ़क़ालत सदक़ इब्न अब्बास, कि इब्न अब्बास जो है वो क्या है, सच कह रहा है। और कद काना ज़ालिका फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा लौ शिअतु लसम्मैतु रिजालन मिन कुरैशिन वुलिदु फ़ीहा, कि अगर मैं चाहूँ तो कुरैश में से ऐसे मर्दों के नाम लूँ कि जो मुत्ता से पैदा हुए थे। और ये जो मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी है शरह मानी वल आसार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 24 से, और तबा इसका बैरूत है, इसमें सनदन कोई मुश्किल नहीं है। अगली रिवायत इनकी जी है इक़दुल फ़रीद अंदलुसी साहब की किताब है, उसमें ये रिवायत बड़ी दिलचस्प है, ज़रा सुनिएगा। वह अव्वलो मिजमर सता फ़िल मुतआ मिजमर आले ज़ुबैर, कि जो पहली आतिशदानी है, यानी किनाया एक तरह से कि जो पहला मुत्ता का जश्न है वो आले ज़ुबैर में मनाया गया था। अच्छा जी, अब आप इनके उस कौल की तरफ जाएँ जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो मुत्ता से पैदा होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अब आप इन अपने असहाब के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, शर्म करनी चाहिए। उसके बाद जी एक और आपके सामने तबर्रुकन रिवायत पढ़ देते हैं, इसके ऊपर तफसीली शायरिया रज़ा आब्दी साहब किबला ने जवाब दिया था, लेकिन हम जो है वो चूँकि अज़रूए सुखन ये बात आ गई तो आपके सामने पेश किए देते हैं कि मुस्लिम कुर्री से रिवायत है, काला दखलना अला अस्मा बिनत अबी बकर फसअलनाहा अन मुतअतिन निसा, कि हम अस्मा बिनत अबी बकर के पास गए और उनसे मुतअतुन निसा के मुतालिक पूछा। फ़क़ालत फ़अलनाहा अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम मुतआ को ज़माने पैगम्बर में अंजाम देते रहे हैं और करते रहे हैं। तो अब आप जो कहते हैं कि जी ये ज़िना है, अब आप यहाँ पे क्या हुक्म लगाएंगे? तो ये काम किसने किया है? अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि शिया इब्न अब्बास का सहारा लेते हैं कि जी इब्न अब्बास ने मुत्ता की हिलियत का फतवा दिया और मुत्ता के जवाज़ का फतवा दिया। तो ये कहते हैं जी उन्होंने तो रुजू कर लिया था। अब इनका देखते हैं कि रुजू वाला जो इनकी बात है, रुजू वाला कौल है, उसमें किस कदर हकीकत है। तबर्रुकन जी हम उसके कुछ हवाले आपके सामने पेश करेंगे, चूँकि हम चाहते हैं मुख्तसर वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए और ज़्यादा मवाद आप तक पहुँच जाए। जिनकी मुर्गिनानी फ़क़ी हैं हनफियों के, उनकी किताब अल-बिदाया, और इब्न हम्माम जो हैं वो भी फ़क़ी हनफी हैं, वो अपनी किताब फ़तहुल क़दीर के जो अल-हिदाया की शरह है उसमें तफसीली रिवायत आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। उसमें जनाब वो हज़रत इमाम अली और इब्न अब्बास की जो गुफ्तगू है मुता के मुतालिक वो रिवायत नकल करते हैं। उसके अलावा नसाई की रिवायत नकल करते हैं और आखिर में क्या कहते हैं जी, फ़क़द साबत अन्नहु मुस्तमिरुल क़ौल अला जवाज़िहा वलम यरज इला क़ौल अली, कि हज़रत इब्न अब्बास जो हैं वो अपने इस मुतआ की हिल्लियत के कौल पर साबित कदम रहे और उन्होंने रजू नहीं किया था। अच्छा जी, उसके बाद जी एक और इनकी किताब है, उसमें हम आ जाते हैं फ़खरुद्दीन की तबयीनुल हक़ाइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ है। इसमें जब वो आते हैं तो वो कहते हैं, ये ज़रा समाअत फरमाइएगा, वक़ाल मालिकुन हुवा जाइज़ुन लिअन्नहु काना मशरूअन फ़यबक़ा इला अन यज़हरा नासिख़ुहु वश्तहर अन इब्न अब्बासिन तहलीलुहा व तबअहु अला ज़ालिक अक्सरु अस्हाबिही मिन अहलिल यमन व मक्का, कि हज़रत इब्न अब्बास जो हैं वो मुत्ता के जवाज़ के कायल थे, उसकी हिल्लियत के कायल थे और उनकी इत्तबा की है इसमें किन्होंने?
उनके असहाब जो हैं वो अहले यमन में से और अहले मक्का में से जो असहाब थे उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास की इत्तिबा की है। अच्छा जी, और आखिर में क्या बयान करते हैं जी, काला समिअतु जाबिरन यक़ूलु तमत्तअना अला अहदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व निस्फन मिन खिलाफत उमर सुम्मा नहा अन्नास अन्हु व हुवा महकीयुन अन अबी सईद अल-खुदरी व इलैहि ज़हबत शिया। और ये कहते हैं यही वही कौल है कि जिसकी तरफ शिया भी गए हैं। और वो ये जो ने बात की थी कि जी वो इस्तरार के कायल थे, तो इनका कौल किसके मुवाफिक है? शियों का, यानी शियों का और इब्ने अब्बास का कौल एक है। तो शिया जो है वो इसमें कोई इस्तरारी सूरत के कायल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इब्ने रुश्द जो हैं इनकी किताब है बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक्तसिद, इसमें क्या नकल करते हैं, वह अक्सर सहाबा व जमीउ फुक़हाए अमसार अला तहरीमिहा वश्तुहिरा अन इब्ने अब्बास तहलीलुहा। हज़रत इब्ने अब्बास से इसकी हिल्लियत मशहूर है और हज़रत इब्ने अब्बास की इत्तिबा की है इनके असहाब ने जो अहले मक्का और अहले यमन में से हैं। अच्छा जी, और इसमें खुद वो कहते हैं वलौला नहा उमर अनहा, अगर उमर जो है वो इससे मना ना करता तो कोई बदबख्त ही ज़िना करता। ये रिवायत भी हम आपके सामने गुज़श्ता अक़साद में पेश कर चुके हैं। उसके बाद जी शरह ज़रकानी में आ जाएँ तो यहाँ पर भी कहते हैं बेअन्नहु साबत अल जवाज़ अन जम मिन सहाबा का जाबिर इब्न अबी मसऊद, यानी वो कहते हैं जवाज़ साबित है साहबा में से किनका जी, हज़रत जाबिर का, इब्ने मसऊद का, अबी सईद अल-खुदरी का, मुआविया का, अस्मा बिनत अबी बकर का, इब्ने अब्बास का, अमर इब्न अल-हुरैस का, सलमा का और एक जमात ताबईन की, उनका भी जवाब साबित है। और इख्तलाफ किया जाता है हज़रत इब्ने अब्बास के मुतालिक कि उन्होंने रजू किया था या नहीं किया था। काल इब्न अब्दुल बर असहाबुहु मिन अहले मक्का वल यमन यरौनहु हलालन। इब्ने अब्दुल बर क्या कहते हैं जी कि असहाब ने, जो असहाबे इब्ने अब्बास हैं, असहाबहु मिन अहले मक्का, अहले मक्का में से जो इनके असहाब थे और अहले यमन में से जो इनके असहाब थे वो इसको हलाल समझते थे। तो जी ये आपके रजू वाला चूरन भी जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद शाह वलीउल्लाह दहलवी जो हैं वो भी अपनी किताब इज़ालतुल खिफ़ा में कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास जो है वो दीगर मुज्तहिदीन के साथ 50 मसाइल में इख्तलाफ रखते थे, उनमें एक मुततुन निसा भी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी इनकी किताब जो है वो हवाशी शरवानी में आते हैं, उसमें क्या नकल करते हैं, कौलुहु व हिकायतुर रुजू इबारतुन निहाया व मा हुकिया अन्हु मिनर रुजू अन ज़ालिका लम युस्बत, कि ये जो हज़रत इब्ने अब्बास के रजू के मुतालिक बात की जाती है ये साबित नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं वलअल्ल औला मिन अदम सेहत रुजू इब्ने अब्बास मा सेहत मुवाफ़क़त जमअन, वो कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास के रजू ना करने वाली बात जो है वो औला है। तोहफ़तुल मोहताज फ़ी शरह मिनहाज जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 224 में आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसके बाद इब्ने हजर अस्कलानी जो है वो अपनी किताब फ़तहुल बारी जो कि सही बुखारी की शरह है, और शौकानी जो है वो अपनी किताब नैलुल औतार में ये जो कौल नकल कर रहे हैं, ये कौल मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगा इनके लिए कि वह अम्मा इब्न अब्बास फ़रोवे अन्हु अन्नहु अबाहा व रोवे अन्हु अन्नहु रजा अन ज़ालिक काल इब्न बत्तालिन रवा अहलु मक्का वल यमन अन इब्ने अब्बास इबाहतुल मुतआ। क्या कहते हैं जी, अहले मक्का और अहले यमन जो है वो इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं मुत्ता की इबाहत पर। आगे क्या कहते हैं, वह रोवे अन्हु अर्रुजू बे असानीद दईफा, ये जो हज़रत इब्ने अब्बास के मुतालिक बात की जाती है कि उन्होंने रुजू कर लिया था, इनकी तमाम की असानीद ज़ईफ़ हैं, यानी काबिल इस्तिनाद नहीं है। अच्छा जी, ये फ़तहुल बारी में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसके बाद अल इस्तिज़कार में भी जाएं तो वहाँ पर भी यही है कि इनके इब्ने अब्दुल बर जो हैं वो क्या लिखते हैं कि जितने भी आसार इब्ने अब्बास से मिलते हैं कि उन्होंने रुजू कर लिया था, ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ईफ़ हैं। तो ये भी आप इसका हवाला अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उसके बाद उम्दतुल कारी में आ जाएं, काजी बदरुद्दीन आइनी जो है वो क्या नकल कर रहे हैं, वह अम्मा सहाबत फ़इन्नहुम इख्तलफ़ू फ़ी निकाहिल मुतआ फ़ज़हब इब्नु अब्बास इला इजाज़तिहा फ़तहलीलहा ला खिलाफ़ अन्हु फ़ी ज़ालिक। वो क्या कहते हैं कि सहाबा जो है वो उनके दरमियान इख्तलाफ रहा और इब्ने अब्बास का क्या एतकाद था कि वो इसको जायज़ समझते थे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं जी मुल्ला अली कारी की मिरकातुल मफाती में, वो कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है कि शियों ने जो है वो क्या अखदु बिकौलिही, इब्ने अब्बास का कौल ले लेते हैं और मज़हब अली को तर्क कर देते हैं, जो जैसा कि सही मुस्लिम की वो रिवायत बयान करते हैं, और उसका भी हम जो है वो ऑपरेशन कर चुके हैं कि सही मुस्लिम की जो रिवायत है इमाम अलैहिस्सलाम से कि जंग खैबर में मुत्ता हराम हो गया था, उस रिवायत की भी कोई हकीकत नहीं है। अब इस बात से भी क्या साबित होता है कि हज़रत इब्ने अब्बास का कौल जो है वो
साबित रहा है और उन्होंने रुजू नहीं किया। और आखिर में फिर वो कहते हैं फ़क़द साबत अन्नहु मुस्तमिरुल क़ौल अला जवाज़िहा व लम यरजा इला क़ौल अली। अच्छा जी, कि उन्होंने बिल्कुल भी रुजू नहीं किया था। ये इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास के मुतालिक जो उन्होंने कहा, इतराज़ किया था कि जी शिया सहारा लेते हैं उनका, जबकि उन्होंने रुजू कर लिया था। तो हमने ये कुछ आपके सामने तबर्रुकन 5-7 हवाले पेश किए हैं, चूँकि वक्त हम चाहते हैं मुख्तसर वक्त में जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए, ज़्यादा दलाइल आप तक पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पेश आई तो हम इसके मज़ीद हवाले भी पेश करेंगे। अब नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत इब्न अब्बास वाली बात भी इनकी बिल्कुल गलत साबित होती है। जो इन्होंने नस्ख वाली बात की सूरह मोमिनून की तिलावत की, वो भी गलत साबित होती है। शिया रिवायात की तरफ गए और कहा जी इनके यहाँ इतने फ़ज़ाइल हैं। भाई, जब एक चीज़ जायज़ है, सुन्नत रसूल है, तो फिर आपके मज़हब में अगर कोई रसूलुल्लाह की पैरवी करता है उसको गुनाह होता है? जो आप कहते हैं जी इनके अल-इयाज़ु बिल्लाह देखें इतने फ़ज़ाइल हैं, इतना सवाब है इसका, वो भी सवाब ही होगा जब आप एक सुन्नत रसूल को फॉलो करेंगे, अमल करेंगे तो सवाब ही होगा। आपके यहाँ तो जरा मुत्ता को हराम करार दे दिया गया, आप तलाक की नीयत से अक़्द करें वो जायज़ है, मिस्यार जायज़ है। हम उसकी अभी तफसील में नहीं जा रहे मिस्यार की, वो हम अपने एक सेशन में उसकी तफसीलात बयान कर चुके हैं। उसके बाद सबसे बढ़ के नाज़रीन आप देखें, हज़रत अबू हनीफा जो हैं वो कहते हैं अगर आप कोई खातून इजारे पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं और आप उसके साथ जो है वो अमल अंजाम देते हैं तो इस पर आप पे कोई हद जारी नहीं होगी। फिर इनके मौलवी उसकी तावील क्या करते हैं जी, उसमें शुबा पाया जाता है कि ये भी निकाह की तरह है। अच्छा, मुत्ता को ये हराम करार देंगे, जिना करार देंगे और इस तरह के काम को छुट्टी है जी, रुख्सत है, आपको अंजाम दें। उसके बाद आपके ऊपर अगर शहावत का गलबा आ जाता है, मुत्ता नहीं करना आपने, चूंकि हज़रत उमर ने कहा था हराम हो गया है। अब उसके हज़रत उमर के कौल की तावील के लिए जो इतने सारे ये यानी वो पेश करते हैं, हवाले पेश करते हैं और इतने सारे दलाइल पेश करते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। अब वो मुता आपने नहीं करना। हाँ, अगर आपके ऊपर गलबा पा जाती है आपकी शहावत तो आपने मस्टरब्यूशन कर लेनी है, उनके यहाँ मिलता है, ठीक है, इस्तेमाल कर ले। और खातून भी ये काम कर सकती है। अब वो सब्जियां भी जो है साथ अटैच कर देते हैं, यानी इस तरह के फाशी पे मबनी जो है वो इनके यहाँ फतावा मिलते हैं, लेकिन मुता नहीं करना। मुता ज़िना है, बाकी आप खातून को किराए पे लें, उसके साथ कोई अमल अंजाम दें, वो भी जायज़ है। मस्टरब्यूशन करें, इस्तेमाल करें, मुशज़नी करें, वो जायज़ है। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या इनके यहाँ जायज़ है। तो नाज़रीन, ये आपने मुफ्ती साहब के जो एतराज़ात थे, बोगस किस्म के एतराज़ात थे, गैर इल्मी एतराज़ात थे, उनके आपने इन 2-3 किस्तों में जवाबात मुलाहिज़ा किए। इंशाल्लाह जो इनके हमारे पास दीगर क्लिप्स पहुँचे हैं उनके भी हम जवाबात देंगे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले क्लिप में। तब तक के लिए खुदा।